अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। और मैं हूं मिसेस राव। आप सुन रहे हैं राव वॉइस, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं सच्ची डरावनी कहानियां। आज की एपिसोड में हम दोनों आपको सुनाएंगे दो ऐसी कहानियां जो बिल्कुल सच हैं। ये कहानियां हमारे अपने तजुर्बे से हैं। तो तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है। बिल्कुल सही कहा मिसेस राव ने। तो चला ये शुरू करते हैं। सुनिए, मैं आपको अपनी बचपन की एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो आज भी मुझे रात को जगाए रखती है। ये बात है 1995 की, जब मैं सिर्फ 12 साल का था। यहाँ से कहानी शुरू होती है। हमारे घर में मेरे नाना जी का एक पुराना कमरा था जो उनके मरने के बाद से बंद था। मम्मी हमेशा कहती थीं कि उस कमरे में मत जाना। लेकिन आप जानते हैं, बच्चों का दिमाग। एक रात गर्मियों की थी, बिजली गई हुई थी और घर में बहुत सन्नाटा था। मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा तो देखा कि उस बंद कमरे के नीचे से रोशनी आ रही है। फिर क्या हुआ? मैं धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जब मैंने अंदर झांका तो जो देखा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं आज। अंदर मेरे नाना जी बैठे थे, बिल्कुल वैसे जैसे जिंदगी में बैठे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी और वो कुछ पढ़ रहे थे। मैं खुशी से चिल्लाया, नाना जी, आप वापस आ गए। जब उन्होंने अपना सर घुमाया, पॉज, उनके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गहरे सुराख थे और उनका मुंह बिल्कुल सूखा हुआ था। वो मेरे तरफ हाथ बढ़ाने लगे और कहा, बेटा इधर आओ, नाना जी के पास आओ। उनकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पुरानी टूटी हुई सितार हो। मैं डर के मारे वहां से भागा। सुबह तक मुझे बुखार था। जब मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आज भी जब मैं उस घर जाता हूं, उस कमरे से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रोज रात को वहां बैठता है और कुछ पढ़ता है। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है मेरी शादी के दूसरे साल की। हम एक छोटे से घर में रहते थे, लाहौर में। मिसेस राव की ये कहानी सच में बहुत डरावनी है। उस घर में एक अजीब बात थी। हर रात बिल्कुल 3 बजे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती थी। पहले हमने सोचा कि शायद चूहे हैं, लेकिन एक रात मैंने हिम्मत करके देखा। किचन में कोई नहीं था, लेकिन सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो एक सर्कल में अरेंज थे। सर्कल में? जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से रखे हों। मैं डर गई और मिस्टर राव को उठाया। हम दोनों ने देखा कि किचन में कुछ और भी अजीब था। दीवार पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। अंग्रेजी में लिखा था, गेट आउट। ये लिखावट फ्रेश थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखी हो। फिर क्या हुआ? हमने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगली रात वो वापस हुआ। इस बार सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि सारा किचन उल्टा पुल्टा था। और उस रात मैंने एक औरत को देखा। वो किचन में खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो कुछ गुनगुना रही थी। जब मैंने कौन है पूछा तो उसने अपना सर घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, जैसे किसी आग में जल गया हो। अल्लाह खैर करे। वो मेरे तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, ये मेरा घर है, तुम लोग निकलो यहाँ से। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे सीवियर शॉक हुआ है। हमने उस घर को उसी दिन ही छोड़ दिया। बाद में पता चला कि उस घर में पहले एक औरत की किचन में आग लगने से मौत हुई थी। वो आज भी वहां भटकती है। तो ये थे हमारे आज के दो सच कहानियां। क्या आपको लगा कि ये सच्ची लगी? हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये दोनों कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। हमने खुद ये सब देखा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सी कहानी आपको ज्यादा डरावनी लगी, मेरी नाना जी वाली या मिसेस राव की उस जली हुई औरत वाली? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो शेयर करिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए राव वॉइस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपको हर नई एपिसोड का पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भेजी हुई सच्ची कहानी पॉडकास्ट में सुनाएं तो हमें ईमेल करिए rawvoicechannel@gmail.com पर। याद रखिए, रात में अकेले मत सुनिए ये पॉडकास्ट्स, क्योंकि जो आपने सुना है हो सकता है वो आपके सपनों में आ जाए। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे।
मिलते हैं अगली एपिसोड में नए डरावने किस्सों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और रात में दरवाजे बंद करके सोना। ये थी रॉ वॉइस की आज की एपिसोड। अगर आप में हिम्मत है तो बताइए, कौन सी कहानी आपको रात भर जगाए रखेगी।